नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ विशेष जानकारी। एक ही संपादकीय पैसेज पर आपको 4 वीडियो दी गई हैं, जिसमें एक 80 की स्पीड है, एक 100 की स्पीड है, एक 120 की है, एक 140 की है। तो मेरा कहना है कि पहले आप 80 की स्पीड पर टारगेट करें, वो पूरा होने पर 100 पर करें, फिर वो पूरा होने पर 120 पर करें, फिर वो पूरा होने पर 140 की करें। इसी क्रम से अगर करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। और हाँ, जो बच्चे किसी शब्द में फंसते हैं, उसका चिन्ह नहीं बना पा रहे हैं, शब्द चिन्ह नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से उसको फ़ोटो खींच करके भेज देंगे, तो मैं उसका सलूशन देता रहूँगा। और इसी क्रम से वो आगे बढ़ते रहेंगे और उनकी स्पीड बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ये कहकर देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही चीन को भी अपने दृढ़ इरादों से परिचित कराया कि लद्दाख की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह ये कहा कि हमें दोस्ती निभाना और आँखों में आँखें डालकर जवाब देना भी आता है, उससे उन्होंने यह संकेत भी दे दिया कि चीन को उसकी धोखेबाजी का जवाब दिया जाएगा। यह ज़रूरी भी है। चीन को यह बताने की सख्त ज़रूरत है कि न तो उसकी शर्तों पर दोस्ती मंजूर है और न ही उसकी दादागिरी। चीन को यह पता चलना ही चाहिए कि उसने कायरों की तरह हमला कर केवल भारी भूल ही नहीं की, बल्कि मुसीबत मोल लेने का भी काम किया है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की आक्रमणकारी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की हर संभव तैयारी की जाए, बल्कि यह भी है कि आर्थिक एवं कूटनीतिक स्तर पर भी उसके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह समय की मांग थी कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंच से यह कहता कि कोरोना वायरस के फैलने के कारणों की तह तक जाया जाए। चीन को बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। भारत को तिब्बत, ताइवान और हांगकांग के सवालों पर भी चीन को घेरना चाहिए। अब उसकी संवेदनशीलता की चिंता नहीं की जानी चाहिए। वैसे भी हाल के समय में अहंकारी चीनी नेतृत्व ने यही दिखाया है कि वो भारत से अपने लिए जैसा व्यवहार चाहता है, वैसा खुद उसके प्रति करने को तैयार नहीं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल नारे को नए सिरे से रेखांकित करते हुए देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उनकी इस बात का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि देश में पहले से ही चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ऐसे कुछ लोगों का उल्लेख भी किया जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वे स्वदेशी उत्पाद ही अपनाएंगे। साफ है कि प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि सभी देशवासी ऐसा ही करें। इससे ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी और जब ऐसा होगा तब चीनी वस्तुओं की मांग अपने आप गिरेगी। बेहतर हो कि भारतीय उद्योग जगत ये समझे कि चीन के खिलाफ देश में जो माहौल बना है वो उसके लिए एक अवसर है। निस्संदेह
सरकार को भी यह देखना चाहिए कि चीन के प्रति लोगों के स्वाभाविक और सर्वथा उचित आक्रोश को भारतीय उद्योग जगत सही तरह से भुनाने में कैसे सफल हो। दिल्ली में जिस तरह ये सामने आया कि कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए होने वाले टेस्ट बढ़ाने के बजाय कम कर दिए गए, उससे यही प्रकट होता है कि जानबूझकर मरीजों की संख्या कम दिखाने की चाल चली गई। ये केवल छल ही नहीं, लोगों के स्वास्थ्य से किया जाने वाला खुला खिलवाड़ भी है। आखिर ऐसे लापरवाही भरे रवैये से कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कैसे जीता जा सकता है। चूँकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार निर्देश ही दे सकती है, लेकिन सेहत के समय संकट की स्थिति में उसे चाहिए कि वह अपनी अंतर मंत्रालयी टीमों को उन राज्यों में फिर भेजे जहां कोरोना मरीजों के उपचार में भयंकर लापरवाही देखने को मिल रही है। यह समझने की सख्त ज़रूरत है कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को सुधारे और उसे जवाबदेह बनाए बगैर बात करने वाली नहीं है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों के उपचार में हो रही घोर लापरवाही का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कठोर शब्दों में अपना क्षोभ व्यक्त किया, उस पर शायद ही किसी को हैरानी हो, क्योंकि हालात वास्तव में बहुत खराब दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचा चरमरा कर टूटने ही वाला है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकारी अस्पतालों का सबसे बुरा हाल दिल्ली और मुंबई में देखने को मिल रहा है। अब यदि देश की प्रशासनिक और वित्तीय राजधानी में स्वास्थ्य ढांचे का इतना बुरा हाल है, तो फिर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अन्य शहरों में हालात कितने दयनीय होंगे। दुर्भाग्य से अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देश के अन्य शहरों के सरकारी अस्पतालों के खराब और डरावने हालात को बयान करने वाली खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसी खबरें देश की बदनामी का कारण भी बन रही है। समझना कठिन है कि जब इसका अंदेशा मार्च माह में ही उभर आया था कि लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और उनके उपचार के लिए अस्पतालों में बड़ी संख्या में बेड के साथ अन्य संसाधन भी चाहिए होंगे, तब फिर राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर जुटकर पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं कर सकी। शायद समुचित व्यवस्था बनाने से अधिक ध्यान बड़े बड़े दावे करने में दिया गया और इसलिए आज यह देखने सुनने को मिल रहा कि कहीं कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया जा रहा है, कहीं भर्ती के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है और कहीं कहीं तो उनके शवों को कचरे वाले वाहनों में ले जाया जा रहा है। यह अकल्पनीय भी है और अक्षम्य भी। फुल स्टॉप।